प्रदेश में महिलाओं के साथ यौन शोषण उत्पीड़न ज़्यादा घटना घट रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जो सरकार है अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में नीतीश कुमार की, अभी दिल्ली में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। और दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार दोनों की नीति एक ही है। वो बोलने के लिए कुछ और है और सच्चाई कुछ दिन पहले चुनाव हुआ तो चुनाव में कई तरह का प्रलोभन महिलाओं को दिया गया। महिला सशक्तिकरण से लेकर के महिला हिंसा पर रोक लगाने की बात हो, महिलाओं को नौकरी देने की बात हो, तमाम चीज़ों पर उनको प्रलोभन दिया गया वोट लेने के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि चुनाव ख़त्म होते ही आप भी देखे होंगे, इसी बिहार के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में 4 साल पहले बहुत बड़ी घटना घटी थी। बालिका सुधार गृह में हजारों लड़कियां जिसको संरक्षण देना चाहिए, वो संरक्षण देने के जगह पर सरकारी तंत्र और बालिका सुधार गृह के जो लोग थे मिल करके उसको नशा का सुई दे करके उसके साथ यौन शोषण किया और वो भी प्रकाश में आया। पूरे राज्य के अंतर्गत आंदोलन महिला समिति के द्वारा और दूसरे संगठन के तरफ से हुआ। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी बहुत लोग घूम रहे हैं। तमाम के तमाम ये भाजपा के लोग थे। अभी आप देखिए, पिछले ही महीना की घटना है जो प्रकाश में आया, उसी मुजफ्फरपुर में ये 250 लड़कियां, जब एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं और वहीं रोजगार नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा उसको रोजगार के नाम पर रुपया भी उनसे लिया और उसको भी नशा का टैबलेट खिला करके उसके साथ यौन शोषण किया। जब वो थाना में मुकदमा दर्ज की तो उसकी बात नहीं सुनी गई और अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। अभी रोज हत्या और बलात्कार हो रहा है, तो कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। समूह के नाम पर उससे लूट की जाती है, भ्रम में डाला जाता है। हम समझते हैं कि असली महिला सशक्तिकरण तब होगा जब जो नीचे से अब भूमिहीन है उसको ज़मीन चाहिए। अभी देखिए, बिहार विधानसभा में एमएलए का तनख्वाह 1.5 गुना हो गया, उसका जो पेंशन 1.5 गुना हो गया, पीए का 1.5 गुना हो गया। लेकिन विधवा का जो पेंशन था वो 400 का 400 ही है। रसोईया को 1600 रुपया से 1 नया पैसा ये सरकार नहीं बढ़ाई है। आशा है, ममता है, उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। जो गरीब गुरबा है उसको कहीं रोजगार नहीं है। अभी जो है राशन की में से केवाईसी के नाम पर गरीबों का नाम काटा जा रहा है। वो गरीब लोग क्या जानता है कहाँ पर हमको पॉस मशीन में अंगूठा निशान देना है, क्या करना है। तो हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हम लोग यहाँ पर महिलाओं का सौर बाजार में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन किए हैं। हम लोग योजना बनाए हैं कि अभी इन तमाम मुद्दों को लेकर के महिला को जागृत करेंगे और उनके मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। जो भी हिंसा की घटना हो, उनके अधिकार की बात हो, उस अधिकार की बात को लेकर के आंदोलन तेज करेंगे और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। एक बात और सुनने को आ रहा है कि आए दिन लगातार पेपर लीक हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पेपर लीक ये अभी की सिर्फ बात नहीं है। आपको याद होगा कि जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, वही शिक्षा के संबंध में, और उसकी जब जांच हुई थी तो भाजपा के बड़े नेता उसमें पकड़े गए थे। अभी जो नीट पेपर का जो लीक हुआ है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अभी सरकार उसकी जांच नहीं कराना चाहती है। और वो कैसे हो गया? अभी आप जो ओम बिरला बने हैं अध्यक्ष, उनकी बेटी कहाँ वो फिल्म स्टडी में काम करने गई थी और वो यूपीएससी कैसे पास कर गई? तो इस तरह का बातें आ रही है और हम समझते हैं कि ये घटोला करने वाले जो गरीब विद्यार्थी है, जो सही में शिक्षा लेते हैं, जो पढ़ते हैं महंगी शिक्षा लेकर के, उनको पीछे करने के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं पैसा दे करके ये सब किया जाता है। और हम समझते हैं कि सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करना, अमीरों को आगे बढ़ाना, उसी नीति के तहत ये हो रहा है। उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो हम लोगों का कहना है कि जो सबके लिए समान शिक्षा आप दीजिए, गरीब का बच्चा भी पढ़े और अमीर का बच्चा भी पढ़े, समान शिक्षा नीति लागू